सब कुछ मशीनी है। जीवन ऐसा तब लगता है जब हम केवल जीवित होते हैं, परंतु जीवन जी नहीं रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? अधिकतर लोग अपने घरों में हद से ज़्यादा उब चुके हैं। वे घर बैठे अपने जीवन में व्यर्थता से जूझ रहे हैं। जागना बोरिंग है, एक दूसरे से बात करना बोरिंग है, बच्चों के साथ समय बिताना बोरिंग है, खाना बनाना बोरिंग है, सफाई बोरिंग है। सब कुछ मशीनी है। जीवन ऐसा तब लगता है जब हम केवल जीवित होते हैं, परंतु जीवन जी नहीं रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? यह इसलिए है क्योंकि पवित्रता हमारे जीवन से चला गया है। हम कैसे परिभाषित करें कि पवित्र क्या है? एक वस्तु तब पवित्र हो जाती है जब आपको पता चलता है कि यह अनमोल है। आपका जीवन साथी पवित्र हो जाता है जब आप महसूस करते हैं कि उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। आपके बच्चे, माता पिता पवित्र हो जाते हैं जब आपको लगता है कि वे ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें आप एक्सचेंज कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। जिस दिन आप महसूस करते हैं कि आपका काम या करियर बदल नहीं सकता है, आप संतृप्ति पाएंगे। आपका काम भी पवित्र हो जाता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपने करियर के बारे में ऐसा महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो अपने महान भाग्य को जानेंगे। क्या आप अपने रिश्तों के बारे में ऐसा महसूस करते हैं? अगर हाँ, तब आप अपने भीतर पूर्णता अनुभव करते हैं। पवित्रता तब उत्पन्न होती है जब आप अपने काम को एक ड्यूटी की तरह नहीं, बल्कि परस्पर संबंध की गहरी भावना से महसूस करते हैं। चलिए, मैं पवित्रता को खाना खाने के सरल उदाहरण के साथ समझाती हूँ। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय केवल तभी खाना खाते थे जब पेट को भूख लगती थी, न कि जब जीभ मांगती थी। वे केवल तब भोजन खाते थे जब उन्हें भूख लगती थी, न कि तब जब उन्हें लालच आता था, क्योंकि वे अपने पेट की पाचन आग को खिलाने के लिए खाते थे। पाचन अग्नि द्वारा भूख के पहले संकेत के बाद वे अपनी सांस की जांच करते हैं। वे भोजन के लिए बैठने से पहले दाहिनी नासिका से सांस लेने की प्रतीक्षा करते थे। क्यों? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास 70,000 से अधिक नाड़ियाँ या प्राणिक नसें हैं जिनसे हमारी प्राण शक्ति प्रवाहित होती है? इनमें से 3 प्रमुख हैं। इड़ा, जो चंद्र धारा को वहन करती है, पिंगला, जो सूर्य धारा को ले जाती है, और सुषुम्ना, जो पृथ्वी के प्रवाह को वहन करती है और जो उच्चतम स्तर पर जाते हुए दैविक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब चंद्र ऊर्जा ईड़ा से प्रवाहित होती है, आपकी सांस बाईं नासिका से बहती हैं। जब सूर्य ऊर्जाएं पिंगला से प्रवाहित होती हैं, तब श्वास दाहिनी नासिका से बहती हैं। ये धाराएं हमारे शरीर में हर घंटे या उससे कम समय के लिए चलती रहती है। जब पिंगला में सौर ऊर्जा प्रवाहित होती है और आप उस समय भोजन करते हैं, तो भोजन आसानी से पचता है और शरीर द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित हो जाता है। इसलिए वे खाने से पहले अपनी श्वास को देखते थे। अंत में वे धरती माँ को भोजन देने के लिए धन्यवाद देते और अपने भोजन का एक छोटा हिस्सा पृथ्वी पर चींटियों को अर्पित कर देते। वह भोजन खाने लगते। यहाँ तक कि भोजन करने के सबसे नीरस साधारण कार्य के पीछे गहरी पवित्रता हो सकती है। इस प्रकार दिन में एक बार भोजन करने की कोशिश करें और अपने स्वास्थ्य पर
इसके प्रभाव को देखें। पवित्रता के इस बोध के साथ, परस्पर संबंध की इस जागरूकता के साथ, हमारे डेली रूटीन लाइफ सिर्फ जीवित रहने के लिए मैकेनिकल नहीं रहती। खाना खाते समय वे अपने शरीर से जुड़े हुए थे, वे अपनी ऊर्जाओं से जुड़े हुए थे, वे पृथ्वी और उसकी जीव राशियों से जुड़े हुए थे। जब आप परस्पर संबंध की अद्भुत स्थिति के प्रति जागृत होते हैं, केवल तभी आप जीवन की पवित्रता का अनुभव करते हैं, तब आप सच में जीते हैं। कुछ क्षणों के लिए आइए हम ध्यान करते हुए ईश्वर को अनुभव करेंगे। स्थिर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, हृदय स्थान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। किसी भी रूप में उस ईश्वर को महसूस करें जो हम सभी के हृदयों में अंतर्यामिन के रूप में विराजमान है। ईश्वर से कहिए कि आपको उन सब से जोड़ें जिन्होंने आपके जीवन को प्रमुख रूपों में प्रभावित किया है। आप किसी भी तरह ना उनके जैसे या उन्होंने जो गिफ्ट दिए हैं उसे क्रिएट कर पाएंगे। उनका प्यार, ममता, साथ और कनेक्शन इररिप्लेसेबल है और वे आपके जीवन के एक पवित्र भाग हैं। ईश्वर आपको आपके परिवार के साथ इस एकत्व और एकजुटता को स्वीकार करने और इसका उत्सव मनाने के लिए आशीर्वाद दें। अब आप शक्तिशाली एकम मंत्र को सुनते हुए उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र है हमसा सोहम एकम, जिसका सरल अर्थ है मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मुझ में है, हम एक हैं। जब भी आप तैयार हों, आँखों को खोल सकते हैं। नमस्ते।